हेलो फ्रेंड्स, अभी तक आप सब देख रहे हो कि शरू में चल रहा है एक जोरदार ट्विस्ट, जहाँ पे सरू की दादी यानी कि अनिका की दादी ढूंढ रही है अपनी पोती को। और अनिका ने साफ साफ वार्निंग दे दी है अपनी दादी को कि अगर 3 दिन में आपके पास आपकी बड़ी पोती नहीं आई तो ये सारी जायदाद और कॉलेज सब कुछ मेरा हो जाएगा। ये सब चीज़ें जब अनिका की नानी अनिका की दादी को बोल रही होगी तो अनिका वहीं खड़े होकर सब कुछ सुन रही होगी, पर एक बार भी ये नहीं बोलती कि नानी आप ऐसा क्यों बोल रही हो दादी को, क्योंकि वो खुद चाहती है कि सब कुछ मेरा हो जाए और फिर मैं किसी को कुछ ना समझूं अपनी पैसे और पावर के उसमें। वहीं पर अब वो जाकर सरू को भी साफ साफ कॉलेज में बोल देते कि सरू, तुम अपनी उल्टी गिनती चालू कर दो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे कॉलेज में मेरी मर्जी के खिलाफ कोई भी इंसान हो। क्योंकि अब तुम्हें सिर्फ 3 दिन तक इस कॉलेज में रह सकते हो, 3 दिन के बाद मैं तुम्हें इस कॉलेज से निकाल दूंगी। और ये बातें सुन के शरू और वेद ये सब चीज़ वेद फुल्ला सुनकर बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं कि अनिका आज ये बात क्यों कह रही है और किस लिए कह रही है। तभी सरू जाती है अनिका की दादी के पास और जाकर उनसे पूछती है कि अनिका ऐसे कॉलेज में बोल रही थी तो वो क्यों बोल रही है। तभी अनिका की दादी सरू को सारी बातें बताती है और बोलती है कि सरू बेटा, मैंने उसे उस पहले ही बोला था कि अगर मेरी बड़ी पोती नहीं मिली तो सारी जायदाद उसके नाम हो जाएगी। पर अब मुझे लगता है कि ये मेरा डिसीजन बहुत गलत है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी पोती मुझे जल्दी से जल्दी मिल जाए, बड़ी वाली। वहीं पर उसने अपनी बड़ी पोती को ढूंढने के लिए और अपनी बहू को ढूंढने के लिए शरूजा को लगा दी है पूरे न्यूज़पेपर में और जगह जगह पोस्टर और टीवी पे दिखा दिया है रिव्यूज कि जो भी इस लेडीज़ को ढूंढेगा उसे 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं पर अब सभी लोग ढूंढने वाले हैं, तो ये सब चीज़ें देख के अनिका की नानी और अनिका की मम्मी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि अगर लोग सरूजा तक पहुंच गए तो वो उसकी पोती तक भी पहुंच जाएंगे। और अगर अन्नपूर्णा की बड़ी पोती इस घर में आ जाती है तो सब कुछ उसी के नाम हो जाएगा और फिर मेरी बेटी अनिका को कुछ नहीं मिलेगा। वहीं पर ये सब चीज़ें देखते हुए अब अनिका की नानी और अनिका की मम्मी मिलकर अनिका के साथ फिर से एक बहुत बड़ा प्लान बनाने वाले हैं। और अब अनिका करने वाली है अपनी दादी को फ़ोन, ब्लैकमेल करने वाली है कि मैं आपकी पोती बोल रही हूँ। तो क्या अनिका की दादी कर लेगी इस बात पर विश्वास, या फिर से हो जाएगा कुछ ना कुछ जिससे कि अनिका की दादी को उसकी बड़ी पोती ना मिले। और जहाँ तक है कि शरू की माँ यानी कि सरूजा को भी पता चल जाएगी कि अनिका की दादी उसे ढूंढ रही है। वहीं पर दूसरी ओर अनिका के दादा को पता चल चुके कि सरूजा जिंदा है और वो इसी शहर में है, तो वो अपनी बीवी को बताने की कोशिश करते हैं पर वो बता नहीं पाते क्योंकि वो बोल नहीं सकते। वहीं पर अनिका की नानी को जब ये बात पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और गुस्से में उनका गले दबाने की कोशिश करती है और बोलती है कि तू किसी को अब कुछ नहीं बता सकता और अगर तूने मेरे बीच में रास्ते में आने की कोशिश की तो मैं तुझे भी जान से मार दूंगी। और जब वो इस सब चीज़ों को बोल रही होती है तभी आ जाती है वहाँ पर शरू और सुन लेती है सारी बात कि अब मैं तुझे तेरी बड़ी पोती तक भी तुझसे तक नहीं पहुँचने दूंगी। और जब ये सब चीज़ सरू सुनती है तो सरू बिल्कुल चौंक जाती है कि ये अनिका की नानी ऐसा क्यों कर रही है दादू साहब के साथ। तभी वो बताने वाली है अब जाके अनिका की दादी को सब कुछ। तो अब ये सब चीज़ें देखने के बाद क्या सरूजा तक पहुंच जाएगी अनिका की दादी, और वो भी अब पहुंचेगी तो हॉस्पिटल में, जब सरूजा बहुत ज़्यादा जख्मी होगी और हॉस्पिटल बेड पे होगी। तो क्या अब सरूजा बिल्कुल ठीक होकर अपनी बेटी को बता देगी सबको कि मेरी बेटी कोई और नहीं बल्कि शरू है, जिसको अनिका की दादी पहले से ही इतना ज़्यादा पसंद करती हैं। तो आगे देखिए कि कहानी में क्या नया ट्विस्ट आने वाला है। आगे देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल से, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।